नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार लहारिया आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो ऐसे होगा, पहले हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पहले बताया था हमें बायोलॉजी के बारे में इतना पढ़ लेना है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें बायोलॉजी के किसी टॉपिक के ऊपर पीएचडी करनी है, इतना थोड़ा ना करना है। हमें तो केवल जनरल साइंस, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, अपनी क्लास आज की लगभग 35 से 40 मिनट की होगी, और हम इस क्लास में तंत्र की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, उन क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात करेंगे भी तंत्रिका तंत्र के बारे में। देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र क्या होता है? अब देखिए, जो हमारा यहाँ से ऊपर वाला भाग है, ये क्या दिए भैया, एक गर्दन से जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से ऊपर वाला जो शेप, जिसको हम दिमाग, माइंड, उसके बारे में चर्चा करने वाले। देखिए, ये उसी का क्या है, इमेज दिया हुआ है, और उस इमेज के कई सारे पार्ट होते हैं। हम उन्हीं पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखना, जब हमारे शरीर में कोई गतिविधि होती है, जैसे अचानक से हमारा हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ गया, तो अचानक से ऐसे नहीं उठा लेते उसको, तो क्या हुआ, उस कार्य करने के लिए दिमाग के कौन से हिस्से ने आदेश दिया, तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारा पाँव अचानक किसी कांटे के ऊपर पड़ गया, तो ऐसा नहीं कि हम उसको हटाने पड़ने के तुरंत बाद एकदम ही हट जाता वहां से, तो ऐसा उस पाँव को वहां से हटाने का आदेश कौन सा हिस्सा रहता है माइंड का, उसके बारे में चर्चा करने वाले। देखिए, जो हमारा माइंड है उसके दो पार्ट में बांटा गया है, एक अग्र मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क, और उसी के कई सारे पार्ट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो है तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, हालांकि इसमें थोड़ा नहीं लिखना होगा, लिख देंगे इसको तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक ऐसा जाल है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, सबसे बड़ी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती है, सबसे लंबी कोशिकाएं। और सबसे बड़ी कोशिकाएं की बात पूछे तो क्या होता है भैया, शरीर के अंदर अंडाणु जो स्त्रियों में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका पूछे तो स्पर्म कहाँ पाया जाता है, पुरुषों के अंदर। तो इस प्रकार से एग्जाम में कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अपने देखिए टॉपिक के ऊपर। देखिए, कोशिकाओं से बना एक ऐसा जाल जो किस चीज की क्षमता देता है, जो हमें सोचने की क्षमता देता है। किस चीज की क्षमता देता है? सोचने की, सोचने समझने याद रखने, या मैसेज शरीर किसी मैसेज को शरीर के किसी हिस्से में भेजने की क्या देता, क्षमता देता है। सोचने समझने या याद रखने या फिर क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया या फिर प्रतिक्रिया के लिए क्या देता है, आदेश जारी करता है। उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र या फिर माइंड कह सकते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बना होता है। अब जो होता है नर्वस सिस्टम बना होता है, तीन से बना होता है। पहला होता है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। उसे किसका हिस्सा है? ये नर्वस सिस्टम का भाग होता है। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट होता है। दूसरा ब्रेन यानी मस्तिष्क। तीसरा आ जाएगा स्पिनल क्रॉड या फिर मेरुरज्जु, स्पिनल क्रॉड या फिर मेरुरज्जु, जिसके द्वारा हमारे माइंड से जुड़ी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। ये जो होता है ना भैया, स्पिनल क्रॉड, इसी स्पिनल क्रॉड के द्वारा ही हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारे माइंड से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके जस्ट नीचे आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये मस्तिष्क का एक भाग होता है।
देखिए ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है वो मोड्यूला ओब्लिगेंटा के द्वारा हमारे माइंड से जुड़ी होगी, और इस मोड्यूला ओब्लिगेंटा के द्वारा स्पिनल क्रोड होता है। क्या होता है? इसके ऊपर ही क्या होता है? स्पिनल क्रोड होता है। अब देखेंगे भाई इसके बारे में, ये क्या भैया, ये हमारा मस्तिष्क है। हमने इसको कितने हिस्सों में बांट लिया? 2 हिस्सों में बांट लिया तंत्रिका तंत्र को। भाई माइंड का फोटो दिया है यहाँ पर। यदि हम यहाँ से जस्ट आगे वाले हिस्से की बात करें, इतने की हिस्से की बात करेंगे तो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। कौन हो जाएगा भाई? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। इस अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट होंगे। पहला हो जाएगा सेरेब्रम। कौन था भैया? सेरेब्रम, या फिर प्रमस्तिष्क बोलते हैं। तो दूसरा इससे जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है, बीच वाला, ये कौन हो जाएगा भैया? थैलेमस या फिर थैलेमस। इन सभी के अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। इन्हीं कार्य के बारे में ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सभी को हम एक एक बार डिटेल से देख लेंगे। जो इसके जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस। यहाँ पर क्या होगा भैया? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होगी। यदि हम जाएंगे पीछे की ओर माइंड में, कहाँ जाएंगे भाई? पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो आता है मोड्यूला ओब्लिगेंटा, ये वाला, ये कौन सा है? मेडुला ओब्लिगेंटा। ये शरीर के अंदर श्वसन का भी कार्य करता है। श्वसन, जो हमारा श्वसन तंत्र है उसका भी पार्ट माना जाता है मोड्यूला ओब्लिगेंटा। और जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम, अब देखो भी आप लोगों ने अपने सेरेब्रम इधर ही बता दिया और इधर ही बता दिया सेरेबेलम। तो ये क्या होता है? ये तो होता है सेरेब्रम। और जो ये होगा, ये भी पीछे वाला पार्ट है, होता है हमारा सेरिबेलम। तो हम इन सभी पार्ट को एक एक करके डिटेल से देखने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा हमारा सेरेब्रम। अब देखिए सेरेब्रम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था भैया 3 पार्ट बताए थे अग्र मस्तिष्क के। सबसे पहला पार्ट यहाँ पर बताया था पिरा मस्तिष्क या फिर सेरेब्रम, सेरेब्रम या फिर पिरा मस्तिष्क हम इसे कह सकते हैं। उसके जस्ट नीचे जो यहाँ वाला पार्ट था उसे कहा था हमने, बीच वाला जो था उसे कहा था हमने थैलेमस। थैलेमस आ जाएगा। और जो ये वाला पार्ट रेड वाला इसे बोलता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये जस्ट नीचे वाला पार्ट तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये वाला, जो आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पर येलो कलर में, इसे बोलते हैं हम सेरेब्रम, ये वाला। तो हम इसी के कार्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे भैया सबसे पहले सेरेब्रम के बारे में। अब देखो सेरेब्रम क्या होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, तो आपके एग्जाम में लगा देना है सेरेब्रम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखा जाएगा बुद्धि और चतुराई का केंद्र। बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होगा भाई? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। दूसरी बात बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। क्या होता है भैया? बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। बुद्धि व चतुराई का केंद्र होगा सेरेब्रम। तीसरा किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, किसी बात के बारे में सोचने समझने और याद रखने की शक्ति किसके पास होगी? देखिए बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम है, तो किसी बात को सोचने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और समझने की शक्ति जाहिर सी बात है सेरेब्रम में ही होगी। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं भैया जो सोचने की शक्ति होती है माइंड के अंदर, वो माइंड के कौन से पार्ट में होती है? तो एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लिगेंटा या फिर सेरिबेलम। तो यहाँ से एग्जाम में कई प्रकार से क्वेश्चन बता देना। तो आपका है ना बुद्धि और चतुराई का केंद्र, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होगा हमारा सेरेब्रम। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप कर लेंगे। चलेंगे अपने देखना भाई नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमने अपना एक पॉइंट तो कंप्लीट यहाँ से कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे
तो देखिए हमने ये सेरेबेलम तो पढ़ लिया नंबर 1। अब जो दूसरा आता है वो हमारा थैलेमस। क्या था दूसरा नंबर का हमारा? थैलेमस लिख लेंगे इसको, थैलेमस। अब थैलेमस क्या होता है, क्या क्या होगा भैया, इसका कार्य क्या होता है, मतलब शरीर को किस तरह से आदेश जारी करता है। तो होता मस्तिष्क का यह भाग, मस्तिष्क का जो यह भाग है दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने का कार्य करता है। मैंने बताया ना कि हमारे माइंड के कई हिस्सों में बटा हुआ है, जो किसके क्या है, अलग अलग कार्य होते हैं। अब जो हमारा थैलेमस है ये कार्य करता है दर्द को पहचानने का, दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करेगा, पहचानना। दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने का कार्य करेगा हमारा थैलेमस। अब मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई पहचानने का कार्य किसने करा? थैलेमस ने करा। अचानक हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ गया तो पहचाना तो किसने? थैलेमस ने। लेकिन उसे वहां से हटाने का कार्य कौन करेगा? उसे वहां से हटाने का कार्य कौन करेगा कि भी हमारा हाथ गर्म चीज पे पड़ गया किसी, यहाँ से इसे हटाने का जो कार्य करता है वो कौन सी ग्रंथि है जो आदेश देती है? हमारा पाँव किसी कांटे के ऊपर पड़ गया, एकदम कांटे के ऊपर पड़ेगा, जस्ट उसको हटा लेंगे। कौन सा पार्ट होता है दिमाग का? इतना आप उसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए इसका काम केवल पहचानने का होता है, थैलेमस का कार्य होगा केवल पहचानने का, उसे वहां से हटाने का आदेश जारी नहीं करेगा। अब आता है हमारा हाइपोथैलेमस। नंबर 3 आता हमारा हाइपोथैलेमस। और हमारे हाइपोथैलेमस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है भाई, इसे हम देखेंगे। हाइपोथैलेमस अब देखिए जो हाइपोथैलेमस है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उन हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है। क्या रखता है भैया? हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो हमारे हार्मोन्स पर नियंत्रण रखती है, लिख लेंगे। हार्मोन्स पर नियंत्रण, हार्मोन्स पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है हमारा हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स किस प्रकार के? अब देखिए आपने क्या देखा भाई, कोई खाने पीने की चीजें देखी तो आपके माइंड में क्या पाएगा, उसके खाने की विचारधारा आ जाएगी अपना अचानक, तो वो वाले हार्मोन्स क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरा आपके सामने शेर आ गया, अचानक शेर आ गया या कोई चीज ऐसी आ गई आपको खतरा महसूस होने लगा, तो वहां पर आपका कौन सा हार्मोन एक्टिव हो जाएगा? आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि भी आप मरने वाले हैं या फिर आपको कुछ क्षति हो जाएगी, तो आपका जो माइंड है उसी तरह के हार्मोन रिलीज करता है इसी ग्रंथि की मदद से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि की मदद से। दूसरा जो होते हैं ना तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, उसमें कार्य होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि का। लड़की को देखकर जो हार्मोन्स एक्टिवेट होगा वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण होगा। तो जो संयोग और वियोग वाले अलंकार होते हैं वो डिपेंड होते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि के ऊपर, क्योंकि यहीं से दोनों तरह के क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या भाई हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। मैंने आपको बात बता दी। अब भूख प्यास ताप पर नियंत्रण शरीर के इसी भाग द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस। मैंने बताया ना शरीर के अंदर क्रिया एक्टिवेट होंगी वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होंगी। भाई ताप को पहचानने का कार्य किसने करा? थैलेमस ग्रंथि ने। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो शरीर के अंदर जो एक्टिवेट होंगे रिलीज होते हैं हार्मोन्स, उनके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। दूसरा भूख प्यास ताप पर नियंत्रण। मैंने बताया ना कोई चीजें आपको दिखी, आपको क्या लगेगी, यदि भूख लग रही है तो आपको खाने का मन करेगा, वहां से कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे? अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपके सामने शेर आ गया आपको भय लगने लगेगा, वहां से वो वाला खौफ वाला हार्मोन रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने कौन से लिया? सेरेबेलम पढ़ लिया, बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेबेलम। दूसरा थैलेमस दर्द ठंडा या गर्म को पहचानने का कार्य करेगा थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कार्य करेगा? हाइपोथैलेमस कार्य करेगा अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण, भूख प्यास ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए अब आता है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क हमने कितने पार्ट पढ़ लिए अभी माइंड के? 3 से पढ़ लिए। पहला कौन सा पढ़ा हमने भाई? पहला पढ़ लिया हमने सेरेब्रम, सेरेब्रम। दूसरा पढ़ लिया हमने थैलेमस की ग्रंथि, थैलेमस। तीसरा पढ़ लिया हमने हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब जो आता है हमारा, अब आता है हमारा मध्य मस्तिष्क। मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करा दूं। सेरेब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, सोचने समझने की शक्ति हमें सेरेब्रम के द्वारा मिलेगी। थैलेमस ठंडा गरम या फिर ताप को पहचानने का कार्य करेगा, थैलेमस की ग्रंथि। हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर निकलने वाले हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण करेगा। तो जो लड़की को देखकर जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सी ग्रंथि के ऊपर निर्भर है? हाइपोथैलेमस। दूसरा, यदि हमारे सामने अचानक से शेर आ जाए तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगी? दूसरी क्रिया उत्पन्न हो जाएगी, खौफ वाली क्रिया उत्पन्न हो जाएगी, तो हाइपोथैलेमस की ग्रंथि। भूख प्यास का लगना, हाइपोथैलेमस की ग्रंथि। तो ये चीज आपको समझ में आई। तीसरा अब आता है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ पड़ेगा? अब देखना भी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मध्य मस्तिष्क का पार्ट है, मध्य मस्तिष्क। क्या कार्य होगा इसका? लिख लेंगे इसको मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इसको हम कुछ और भी कहते हैं भाई, वो क्या कहेंगे? कोर्पेरा कार्डिजेमिना। इसको लिख लेंगे बट कोर्पेरा कार्डिजेमिना। ये वाला नाम भी पूछा रहता है, फिर मध्य मस्तिष्क देकर पूछ लेगा इसके क्या कार्य होते हैं। तीसरा, मस्तिष्क का यह भाग देखने के लिए, मस्तिष्क का यह भाग क्या करेगा? देखने सुनने, मस्तिष्क का यह भाग देखने सुनने की शक्ति प्रदान करता है, देखने सुनने की शक्ति नियंत्रित करता है। अब आपको वही में देखना भाई, सेरेब्रम सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम हो जाएगा। थैलेमस की ग्रंथि, जो हमारी थैलेमस की ग्रंथि है वो क्या हो जाएगा भैया? ताप को पहचानना, ताप को पहचानना का काम कौन सी ग्रंथि करेगी? थैलेमस की ग्रंथि। हाइपोथैलेमस की ग्रंथि शरीर के अंदर से निकलने वाले हार्मोन उनके ऊपर नियंत्रण हाइपोथैलेमस की ग्रंथि करेगी। और यदि तीसरा पार्ट है वो कौन सा होगा? तीसरा पार्ट है वो होगा हमारा मध्य मस्तिष्क। क्या काम है इसका? तो इसका काम भैया देखने, एग्जाम और सुनने। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, देखने और सुनने का कार्य है दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है? तो वो कौन सा करेगा भैया? वो करेगा हमारा मध्य मस्तिष्क। यदि हम किसी को देख रहे हैं तो वो बात कहाँ जाएगी? तो एकदम हमारे मध्य मस्तिष्क में। कहाँ पर जाएगी? मध्य मस्तिष्क में। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भाई। देखिए अब आता है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के जस्ट पीछे वाला पश्च मस्तिष्क कौन सा जाएगा भाई? जाएगा कोर्पेरा कार्डिजेमिना। अब जब हमने देखिए भैया आगे वाले हिस्से पढ़ लिए, आगे मस्तिष्क पढ़ लिया, अब पीछे की तरफ का मस्तिष्क पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पश्च मस्तिष्क नंबर 4, नंबर 5 आ जाएगा पश्च मस्तिष्क। ये देखिए हमने 2 हिस्सों में बांटा था ना अपना माइंड, एक अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क बांट लिया था हमने 2 हिस्सों में। कौन कौन थे वो? एक आ जाएगा अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 पर आ जाएगा हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो हमारा अग्र मस्तिष्क था उसके कौन कौन से भाग थे? उसके मैंने बताया तुम्हें, नंबर 1 बताया था सेरेब्रम। कौन सा बताया था? सेरेब्रम, सेरेब्रम। दूसरा बताया था थैलेमस। जो नंबर 3 पर बताया था वो बताया था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस।
इसी के अंदर एक पार्ट और था जिसको बनाया था हमने मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क भी रख सकते हैं। अब जो था हमारा पश्च मस्तिष्क, इसके अंदर भी दो पार्ट होंगे, पहला और एक दूसरा। एक तो होगा सेरिबेलम, दूसरा हो जाएगा भैया मेडुला ओब्लिगेंटा, मेडुला ओब्लिगेंटा। मैंने तो बताया भी यहीं पर जो हमारा सेरेबेलम होगा, जो पार्ट ए बताया था सबसे शुरू में, सेरेबेलम जो शरीर का कौन सा हिस्सा था, सेरेबेलम वाला पार्ट बताया था, वो शरीर का जस्ट ये वाला हिस्सा था, मिड पॉइंट सेरेबेलम। ये क्या करता था, सोचने समझने की शक्ति या फिर बुद्धि और चतुराई का केंद्र था सेरेबेलम। आपने कोई क्वेश्चन देख लिया, कहते हैं यार तुमने सेरेबेलम में दर्द कर दिया इतना हैवी क्वेश्चन देके, तो मतलब सोचने और समझने की शक्ति सेरेबेलम के पास में है। सोचने और समझने की शक्ति कहाँ पर है, हमारे सेरेबेलम के पास में है। दूसरा थैलेमस, तो आपको पहचानना कौन था थैलेमस का कार्य, हाइपोथैलेमस जो नंबर 3 पर था, हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होंगे उनको नियंत्रित करना। मैंने बताया ना, खौफ आना, किसी चीज को देख लिया, डर का माहौल शरीर के अंदर उत्पन्न होगा, खौफ हो जाएगा, तो वो वाली बात बताई थी मैंने, हाइपोथैलेमस वाली। मध्य मस्तिष्क बताया था, देखने और सुनने का कार्य कौन सा क्षेत्र कर रहा था हमारा दिमाग का, मध्य मस्तिष्क। देखने का और सुनने का कार्य मध्य मस्तिष्क का था। ठीक, अब जो पढ़ लेते हैं हम नंबर 2 पर पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क में दो पार्ट होंगे, एक सेरिबेलम और मेडुला ओब्लिगेंटा। इन दोनों के अलग अलग कार्य हैं, अब इनके बारे में देख लेंगे, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे भाई। तो देखेंगे भाई सबसे पहला पार्ट। अब देखें भाई, आगे वाला पार्ट हमने पढ़ लिया अग्र मस्तिष्क के नाम से। अब जो होता है पीछे वाला पार्ट दिमाग का, पश्च मस्तिष्क, उसे पढ़ेंगे भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य कार्य शरीर के संतुलन को बनाए रखना है। क्या भैया, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है। मस्तिष्क के इस भाग का जो कार्य है शरीर का संतुलन बनाए रखना है। तो यहाँ का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य दिमाग का कौन सा काम करता है, दिमाग का कौन सा पार्ट करता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब आता है नंबर 2 मेडुला ओब्लिगेंटा। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जो हमारा पश्च मस्तिष्क है उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मेडुला ओब्लिगेंटा ही है। अब मेडुला ओब्लिगेंटा क्या, यह मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो होता है हमारी रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क के जोड़ने का काम करता मेडुला ओब्लिगेंटा। क्या कार्य होंगे इसके, तो इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखना भी, पहला कार्य है नियंत्रण करना, दूसरा है ब्लड प्रेशर। अब देखो पहला है हार्ट बीट, जो हमारा मेडुला ओब्लिगेंटा है ये काम का क्या करेगा भैया, हार्ट बीट नियंत्रण करना, हार्ट बीट नियंत्रण, हार्ट बीट का नियंत्रण करेगा। दूसरा काम करेगा ब्लड प्रेशर नियंत्रण, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करेगा, बीपी। तीसरा करेगा श्वसन नियंत्रण, श्वसन नियंत्रण, श्वसन नियंत्रण। श्वसन नियंत्रण कौन करेगा भैया, मेडुला ओब्लिगेंटा। तो जितने भी नोट पॉइंट दिए हुए ना, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसके बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं आता, जो अपना मस्तिष्क है इन्हीं से क्वेश्चन आता है, इनके कार्य से क्वेश्चन आता है। बहुत डीपली क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखा रहता, तो भाई इन्हीं को हम अपने कवर कर लिया। अब देखेंगे इनके ज्यादातर क्वेश्चन। अब इसके बाद देखेंगे स्पिनल क्रोड। स्पिनल क्रोड यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला है, मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला होता है। इसका मुख्य कार्य होता है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। अब जो इसका कार्य होगा वो ऐसे, मतलब आपको किसी ने चाटा मार दिया तुरंत एकदम, तो आप इसको घुमा के चाटा मार देंगे तुरंत बिना सोचे समझे, तो किसके कारण होगा, वो स्पिनल क्रोड के कारण होता, प्रतिवर्ती कार्य करना। आपको किसी ने तुरंत चाटा मार दिया, आपको तुरंत आपने खींच दिया उसको, तो क्या होगा भाई, ये अपने बिना सोचे समझे जो कार्य होंगे वो स्पिनल क्रोड के कारण होते हैं, अचानक जो होंगे।
ये देखना, आंखों में कीड़ा गिरने पर आंख का दुख से बंद हो जाना। आंख में कुछ गिर गया, अचानक आंख बंद हो जाएगी। आपने नहीं किया, अचानक हो गई। कांटे पर पांव पड़ गया, अचानक बंद। तो किसी उसके कारण स्पिनल क्रोड के कारण। दूसरा, आपका किसी गर्म चीज पर हाथ पड़ गया, तो महसूस किसने करा? थैलेमस ग्रंथि ने। महसूस तो उसने करा, थैलेमस ग्रंथि ने, लेकिन उसे हटाने का काम कौन करेगा? स्पिनल क्रोड, तुरंत हट जाएगा वहां से। तो इनके क्या होते हैं? अलग अलग कार्य होते हैं। अब देखेंगे भैया अपने क्वेश्चन। अब आइए हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति का केंद्र होता है? भूख लगने का काम मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था अभी 2 मिनट पहले, तो मैंने बताया था क्वेश्चन इन्हीं से, जिसके कार्य होते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछाएंगे। प्रमस्तिष्क, कोई बात है प्रमस्तिष्क से पूछाएंगे क्वेश्चन? नहीं भैया। प्रमस्तिष्क का काम क्या होता है? अभी बताया, तुम बताओगे मुझे प्रमस्तिष्क का क्या कार्य होगा। तो भैया हम बात करें प्रमस्तिष्क की, तो इसको होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो ये तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र हुआ, बुद्धि है चतुराई का केंद्र। सोचने समझने की शक्ति यहां से मिलेगी, सोचना समझना। जो हमारा प्रमस्तिष्क के सेरेब्रम बुद्धि और चतुराई केंद्र है, सोचने समझने की शक्ति होगी, इसका मतलब ऑप्शन है तो नहीं होगा। भूख लगने और भोजन की तृप्ति से अनुभूति करने का केंद्र कहां से होगा? तो बता, अनुमस्तिष्क या फिर हाइपोथैलेमस। अनुमस्तिष्क का मतलब है थैलेमस ग्रंथि बात कर रहा है, थैलेमस। थैलेमस ग्रंथि वगैरह बताई मैंने, ताप वगैरह का नियंत्रण करना थैलेमस ग्रंथि का कार्य है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि थी वो क्या कार्य कर रही थी भाई शरीर के अंदर? भूख लगने वगैरह का कार्य कर रही थी। हार्मोन्स नियंत्रण करना, इसका कार्य क्या था? हार्मोन्स नियंत्रण करना। हार्मोन्स नियंत्रण करना भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि का था। भूख प्यास लगना, भूख लगना प्यास लगना, भूख प्यास लगना किसका कार्य होगा भैया? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको लगा देना भैया हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेंगे इसके बारे में, आपको अभी बताया था। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, जो उनसे निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं। मैं आपको बताया, आपके सामने अचानक शेर आ गया, तो आपके मन में जो खौफ होगा, वो जो वहाँ से हार्मोन्स एक्टिव होगा, जो हार्मोन्स रिलीज होता है, उन सभी का काम होता है भैया हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, इसी ग्रंथि के कारण लगती है भूख। भूख लगना, प्यास लगना, सभी ग्रंथि, सभी कार्य किस ग्रंथि के कारण होते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण। अगर मस्तिष्क का भाग होता है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्मोन्स पर नियंत्रण रखना, भूख लगना, ताप पर नियंत्रण रखना, इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? इसी मस्तिष्क के द्वारा होता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? सेरेब्रम का संबंध किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 2 अभी बताया मैंने। सेरेब्रम क्या होता है? दिमाग का सबसे हिस्सा जो होता है उसको सेरेब्रम ही कहते हैं। सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, या फिर चलो ये तो मस्तिष्क के संबंधित है, मैंने आपको पहले बता दिया। मस्तिष्क के संबंध होता है इसका, सेरेब्रम का। सेरेब्रम का संबंध होता है मस्तिष्क से। सोचने समझने की शक्ति होती है यहाँ पर, सोचना समझना, या फिर सोचने समझने की प्रक्रिया होगी यहाँ पर। और यहीं पर होगा भैया बुद्धि होगी, बुद्धि चतुराई केंद्र। बुद्धि चतुराई केंद्र भी इसी को कहा जाता है। बुद्धि में चतुराई का केंद्र भी इसी को कहा जाता है, सेरेब्रम को। किसको कहा जाएगा भैया? सेरेब्रम को। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे ऊपरी पार्ट होता है। अब देखने में सेरेब्रम में इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अभी थ्योरी बताई थी तभी बताया, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होगा। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम ही होता है। किसी बात की सोचने और समझने की शक्ति, याद रखने की भी शक्ति, और बोलना सूंघना, बोलना सूंघना, और प्रेम भय जैसी, प्रेम भय जैसी जो घटनाएं होती हैं वो सभी इसी कारण होती है। अब आप कहोगे भैया आपने तो प्रेम तो उससे बताया कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मैंने कहा वहां से हार्मोन्स रिलीज होंगे।
वहां से क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन प्रेम और भय का जो होगा अनुभव कौन सी ग्रंथि कराएगी, वो होता है सेरेब्रम। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताया था मैंने तुम्हें शुरू में, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, याद रखना, याद रखने की शक्ति, बोलना, सुनना, प्रेम, भय, सभी किस कारण होगा भैया, सेरेब्रम के कारण ही होता है। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, भूख का लगना, प्यास का लगना, वो सब उसी ग्रंथि के कारण होगा। हालांकि यहाँ से क्या होगा भैया, अनुभव तो हमें इसी ग्रंथि के कारण होगा, सेरेब्रम के कारण, प्यार, मोहब्बत, भय को। लेकिन जो हार्मोन रिलीज होंगे शरीर के अंदर वो होते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे भाई। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा। तो यदि हम बात करें मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो आपने अभी बता दिया सेरेब्रम होता है सबसे बड़ा, तो कौन सा होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे इतने। देखिए मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। आप क्या करते हैं, पुनर्योजन क्या है, देखिए 3 सेकंड का समय आपके पास में है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताइए। पुनर्योजन का मतलब होता है पुनर्जीवित, या फिर मतलब एक तरह से क्या हुआ, कोई पार्ट उसका डेड हो गया तो उसके बचने की संभावना या फिर दोबारा जीवित होने की संभावना कितने परसेंट है, तो क्या हो जाए सबसे कम, यहाँ पर ये सबसे कम किसके पास में है, वो होती है हमारी मस्तिष्क कोशिकाओं की। मस्तिष्क कोशिका क्या होती है भैया, सबसे कम होती है, सबसे कम होगी मस्तिष्क कोशिकाओं की। बात करें यकृत कोशिकाओं की, यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज्यादा। जो हमारा लीवर होता है, लीवर जो होता है यहाँ पर क्या बनता है, यूरिया। इसी लीवर को यदि कुछ क्या होते क्षति हो जाए, जो चाकू वगैरह मार दे लीवर में, तो क्या होगा, वो दोबारा मतलब वहां से आदमी बच सकता, बहुत जल्दी इन कोशिकाओं का पुनर्निर्माण हो सकता है। लेकिन जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं जन्म के बाद में इनकी संभावनाएं बहुत कमी होती है। कौन सी भैया, जो मस्तिष्क वाली कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, और मानव मस्तिष्क का भार है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, मानव मस्तिष्क का भार कितना होगा भैया, 85 ग्राम, 450 मतलब 1400 ग्राम, या फिर 400 ग्राम, या 2000 ग्राम। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो हमें किताब में बताया गया भैया 1300 से लेकर और 1400, 1300 से लेकर और 1400 ग्राम के बीच में होता है मनुष्य का भार, 1300 से 1400 ग्राम के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रण कहाँ पर होता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, मैंने आपको अभी बताया, आपने किसी को चांटा मार दिया है, आपको किसी ने चांटा मार दिया, तो आप तुरंत तो बिना सोचे समझे उसका जवाब दोगे तो कौन सी क्रिया है, तो बताया था भैया परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका कोशिका। तो कौन सा होगा भैया, स्पिनल क्रोड बताया था, मेरुरज्जु, स्पिनल क्रोड। कौन सा बताया था भैया, स्पिनल क्रोड। जब आपका पाँव किसी कांटे पर पड़ गया, पाँव आपने एकदम हटा लिया, आपका हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ गया, आपने उसको एकदम हटा लिया, पहचानने का काम किसको करना, गर्म चीज को पहचानने का काम करेगा थैलेमस ग्रंथि, लेकिन उसको हटाने का काम कौन करेगा भैया, स्पिनल क्रोड तुरंत हटाने का काम करता। जिस तरह से प्रेम का अनुभव कौन सा पार्ट कराता, परमस्तिष्क, लेकिन उसके हार्मोन रिलीज कौन करेगा, उसके हार्मोन रिलीज करता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट होकर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे, अलग एक बार देख लें इसके बारे में भी। स्पिनल क्रोड मैंने बताया ना, यह मस्तिष्क का वह भाग है, मस्तिष्क का वह भाग बैकबोन से जुड़ा होता है, स्पिनल क्रोड बैकबोन से जुड़ा होता है स्पिनल क्रोड। इसका मुख्य कार्य रिफ्लेक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया करना होता है, जैसे आंखों में कीड़ा गिरने पर खुद बंद हो जाना। अब देख लेंगे इसके बारे में क्या होता है स्पिनल क्रोड। मैंने वैसे हालांकि आपको समझा दिया थ्योरी में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जरूरी बातें, अनैच्छिक होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। आपको किसी ने चाटा मारा, आपने तुरंत मार दिया, अपनी इच्छा से नहीं मारा, इसी ग्रंथि के कारण ये आपको पिटवा भी देती है, कहीं ना कहीं क्या करती है, आपको पिटवा भी देती है। बाकी आप इसको देख लेना। प्रतिवर्ती क्रियाओं के यदि हम पैर पर कांटे पड़ने पर पैर को पीछे की ओर, जब हमारा पैर कांटे पर पड़ता है तो पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं, इसी ग्रंथि के कारण।
कौन थे भैया, स्पिनल क्रॉड के कारण। तो यही को बताया था मैंने। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन क्या है भाई, बताइए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर न्यूरॉन। तो ऊर्जा की आधारभूत इकाई होती है क्या, रेडियोधर्मिता के दौरान मतलब मुक्त ऊर्जा होती है, या फिर न्यूटन के प्रतिकरण, न्यूट्रॉन है ये, न्यूट्रॉन के प्रतिकरण, या फिर तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तो क्या होगा भैया, ये होता तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट पॉइंट चलो समझिए, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है, प्राणपाली, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क या फिर मेडुला ओब्लिगेंटा, अनुमस्तिष्क या फिर मेडुला ओब्लिगेंटा। श्वसन का कार्य, श्वसन बताया था मैंने तुम्हें भैया, कौन सी ग्रंथि करती है, वो करेगा भैया मेडुला ओब्लिगेंटा, ऑप्शन नंबर सी। बताया देता है यहाँ पर क्या करेगा, ये हार्ट बीट नियंत्रण करेगा, हार्ट बीट नियंत्रण करेगा, हार्ट बीट नियंत्रण, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करेगा, ये ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करेगा ये, और श्वसन भी करता है, श्वसन कार्य भी करता है, श्वसन कार्य, मेडुला ओब्लिगेंटा। मैं मेडुला ओब्लिगेंटा, ये वाला पार्ट है मेडुला ओब्लिगेंटा ही होता है यहाँ पर। क्या होता है भैया, मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है, हार्ट बीट नियंत्रण करना, ब्लड नियंत्रण करना और श्वसन कार्य करना भी इसी पार्ट का हिस्सा होता है मेडुला ओब्लिगेंटा का। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे भाई, जन्म के बाद मानव के किस अंग में, किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, किस अंग में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, कंकाल, तंत्रिका या फिर संयोजी या फिर जरन। तो कौन सा होगा भैया, ये होता है संयोजी तंत्र में, कौन था, तंत्रिका तंत्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मानव शरीर की। तो बताएं भैया आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, होगा हमारा तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका होती है। यदि हम बात करेंगे सबसे बड़ी, बड़ी कौन सी होगी भाई, यदि बड़ी की बात करेगा तो एग्जाम में जरूर सबसे बड़ी तो होती है भैया अंडाणु, कहीं से पाया जाता है भैया, स्त्री में। सबसे छोटी की यदि बात करें तो सबसे छोटी कौन सी होगी, वो होते हैं भैया स्पर्म, तो होते हैं पुरुष में पाए जाते हैं, स्पर्म पुरुष। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कोशिका से संबंधित, कोशिका से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। कोशिका, कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। यदि पूछ ले जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, तो कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, ल्यूमेन होक, ल्यूमेन होक ने करी थी जीवित सेल की। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, ल्यूमेन होक ने। सबसे बड़ी ग्रंथि, वो सॉरी सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, अंडाणु स्त्री के अंदर पाई जाती है, सबसे छोटी सेल स्पर्म पुरुष के अंदर पाई जाते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे अपने, बुद्धि का केंद्र स्थित है, बुद्धि का केंद्र स्थित है अनुमस्तिष्क, थैलेमस या फिर प्रमस्तिष्क। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बताया भाई शुरू में थ्योरी करा था जब बताया था बुद्धि का, सोचने का, समझने का, बुद्धि का केंद्र कौन सा होगा, तो होता भैया प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम ने बताया था, ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे, बात देखेंगे सेरेब्रम के बारे में भी दिया हुआ है, बताया था भाई सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, मानव शरीर का सबसे सॉरी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, ये होता है सबसे बड़ा भाग। बुद्धि और चतुराई का केंद्र, बुद्धि और चतुराई का केंद्र बताया था, उसके नीचे बताया था भैया बोलना, सूंघना, प्रेम है आदि। सूंघना, बोलना सूंघना बताया था, सूंघना, सुनना नहीं बताया, सुनने का काम तो मध्य मस्तिष्क का होता है, तो सुनने का कार्य होगा
वो मध्य मस्तिष्क का होगा। और सूंघने का कार्य नाक का यूज करेंगे, कौन सा काम करेगा, सेरेब्रम। कानों का काम, कानों का यूज कौन सी ग्रंथि करेगी, मध्य मस्तिष्क। सूंघने का काम करेगा हमारा सेरेब्रम। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, और मुंह का यूज, बोलने का यूज कौन सा करेगा, वो भी सेरेब्रम ही करता। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो होता है भैया मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, ईसीजी। ईईजी का देखेंगे अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ई का प्रयोग, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी जो बीमारी होती है, दिमागी संबंधी बीमारी, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म पूछ रहा था एग्जाम में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है। यह एक तरह का टेस्ट है जिससे मस्तिष्क की बीमारी की जांच की जाती है। यह, इस टेस्ट में कोई भी दर्द नहीं होता। तो ये क्या होता है भैया, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे, मानव मस्तिष्क के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। प्रत्यारोपण का मतलब है, जैसे मेरे अंदर माइंड है, इसे निकाल के किसी दूसरे के अंदर नहीं ट्रांसफर कर सकते। भाई हमारा हाथ है, हार्ट ट्रांसफर हो सकता है, लीवर ट्रांसफर हो सकता है, किडनी ट्रांसफर हो सकती है, किडनी भी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन क्या किसी का दिमाग ट्रांसफर किया जा सकता, नहीं हो सकता। तो भैया मस्तिष्क का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे अपने, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको आज ही की क्लास में कराया, इसलिए आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है, कौन सा द्रव्य भरा होता है। तो इसमें भरा होता है भैया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, और सेरेब्रोस्पाइन द्रव्य दोनों भरे होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उनमें कपाल अस्थि होती है, कपाल अस्थि होती है जिनके द्वारा माइंड को सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। कपाल अस्थि, उन्हीं कपाल अस्थि के नीचे भरा होता है। ये किसके भैया, उन्हीं कपाल अस्थि के नीचे द्रव्य भरा होता है। कितनी होती है कपाल अस्थि है, टोटल 8 होती है। कितनी होती है, टोटल 8 अस्थि होती है, उन्हीं के नीचे ये द्रव्य भरा होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है, अभी बताया आपको, जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं। तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क, तो ये तो है नहीं प्रमस्तिष्क, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी क्रेनियम, कितनी होती है वो 8 होती है, इनके अंदर मस्तिष्क हमारा सुरक्षित रहता है। मैंने इसके बारे में बता दिया, हालांकि सुरक्षा वगैरह देने के लिए होता है। मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता, गतिविधि को कौन नियंत्रित करता, तो मैं थ्योरी पढ़ा था तब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे इसमें, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है भैया न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे भैया, अगर मस्तिष्क के 3 प्रकार होते हैं। जो हमारा अगर मस्तिष्क बताया था तुम्हें यहाँ पर इस तरह से बताया था, ये वाला पार्ट पहला बताया था सेरेब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। तो इसमें बताओ सेरेब्रम कौन सा, सेरेब्रम बताया भैया तुमने, बिल्कुल सही बात है। और बताया था, फिर बताया थैलेमस है, थैलेमस बताया भैया, हाइपोथैलेमस बताया, मतलब उपयुक्त सभी तीनों ग्रंथि। सेरेब्रम कौन सा पार्ट होता, सोचने समझने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, प्यार मोहब्बत वाली शक्ति कहाँ पर, सब सेरेब्रम के अंदर रहता है। दूसरा थैलेमस, गर्म चीज को पहचानने का कार्य करता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस, शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। भूख लगना, प्यास लगना सभी इस चीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, अभी अलग देख लेंगे एक बार इसके बारे में। ये बात जब मैं आपको बताता हूँ वहीं पर, जो अगर मस्तिष्क था उसके भाग बताए थे तुम्हें यहाँ पर, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उनके बारे में डिटेल से समझाया था। दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करे, और इन क्वेश्चन से संबंधित जो हमारा सेरेब्रम था उससे संबंधित, मतलब जो हमारा मस्तिष्क था, तंत्रिका तंत्र, उससे संबंधित थ्योरी थी, उन सभी को हमने कंप्लीट करा, और उसी से संबंधित क्वेश्चन जो थे उन्हीं को भी कंप्लीट करा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों यदि आपको इसी तरह की हमारी
मतलब अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।